हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल YS मूवीज हिंदी एक्सप्लेनेशन में, जहां पर आपको मिलती है हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज और वेब सीरीज की हिंदी एक्सप्लेनेशंस और उनकी पूरी डिटेल। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अभी सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और हमारे वीडियोस का आनंद उठाइए। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए DC की वो फिल्म जिसका इंतजार हम सबको था, और आज की मूवी का नाम है ब्लैक एडम। तो बने रहें इस वीडियो में, क्योंकि अब शुरू हो रही है इसकी कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है 5000 साल पहले से। यहाँ पर हम एक क्रूर शासक को देखते हैं जिसका नाम एक्टोन था, और वो अपनी जनता पर काफी जुल्म कर रहा था। एक वक्त था जब यहाँ पर लोग आजाद थे। ये राजा यहाँ की जनता को गुलाम बनाकर जमीन की खुदाई करवा रहा होता है। इसे ऐसे मटेरियल की तलाश थी जिससे इसे जादुई शक्तियाँ मिल सकती थी, और उससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। उसे जो धातु चाहिए था उसका नाम एटर्नियम था, और इससे वो एक ताज बनाना चाहता था जिसकी शक्ति अपार होगी। खुदाई के दौरान एक व्यक्ति को एटर्नियम मिलता है तो वहाँ के लोग ये देखकर उससे वो धातु छीनने लगते हैं। तभी वहाँ पर हुरुत नाम का एक लड़का आता है और कहता है कि आपस में लड़ना बंद करो। उसके बाद वो उस आदमी को राजा एक्टोन के सिपाहियों के पास ले जाता है। उसे सिपाही से इनाम की उम्मीद थी, लेकिन वो सिपाही उस आदमी को मारकर नीचे फेंक देता है, और अब वो हुरुत को भी मारने जाता है। लेकिन तभी हुरुत का पिता आ जाता है और सैनिकों को ऐसा करने से रोकता है। हुरुत इनके जुल्म से त्रस्त हो चुका था और वो अपने लोगों को फिर से आजाद करवाना चाहता था, इसलिए वो उस सिपाही से एटर्नियम छीनकर भाग जाता है और अपने लोगों को आजाद होने का निशान बना के बताता है। वैसे ऐसा सिंबल आपको इल्यूमिनाटी का भी नजर आएगा। खैर, वो सिपाही उसे पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं, जहां हुरुत को मौत की सजा दे दी जाती है। लेकिन हुरुत ने मरते मरते अपने लोगों को एकजुट कर लिया था। अब जैसे ही एक सिपाही हुरुत की गर्दन काटने के लिए तलवार चलाता है, हुरुत वहां से गायब हो जाता है और पहुंच जाता है जादूगरों के महल में। उसे पृथ्वी के रक्षक जादूगरों ने चुना था, और अब वो लोग शजैम कहकर उसे कई सारे देवताओं की शक्तियां दे देते हैं। अब हुरुत बहुत शक्तिशाली बन गया था। अब दूसरी तरफ राजा एक्टोन का ताज बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन जब हुरुत एक्टोन को रोकने पहुंचा तब एक्टोन ने अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उन दोनों की पावर से पूरा महल तहस नहस हो गया। लेकिन इस जंग में हुरुत जीत गया, जिसके बाद जादूगरों ने उस ताज को छुपा दिया ताकि वो किसी गलत हाथ में ना जा सके। उस दिन के बाद से हुरुत भी गायब हो गया और लोगों ने उसे टेथ एडम का नाम दिया। अब आप 5000 साल के बाद के खंदक का सीन देखते हैं, जिसमें अब बाहर से आए कुछ आतंकवादियों का कब्जा था। यहाँ एमोन नाम का एक लड़का रहता था। यहाँ एमोन रास्ते से जा रहा था तो वहाँ पर इंटर गैंग के लोग रास्ते में एक वैन की तलाशी ले रहे थे, और अब वो एमोन की भी तलाशी लेना शुरू करते हैं। लेकिन वो वहाँ से बिना तलाशी दिए ही भागने लगता है, और इसी आपाधापी में वो गैंग के सिपाही उस वैन को भी जाने देते हैं बिना तलाशी के। अब उस वैन की डिक्की से निकलती है एड्रियाना, जो कि एमोन की माँ थी। एड्रियाना अब आगे जाकर एमोन को घर जाने के लिए कहती है और आगे बढ़ जाती है। एड्रियाना और उसके दोस्त उस पुराने ताज की खोज में थे, और इसलिए एड्रियाना पर इंटर गैंग की भी नजर बनी हुई थी। अब एड्रियाना एक पहाड़ के पास आती है और यहाँ वो करीम को गाड़ी में छोड़कर उस पहाड़ की गुफा में घुस जाती है। यहाँ प्राचीन भाषा में काफी कुछ लिखा हुआ था, और अंदर जाने के बाद एड्रियाना को सबैक का ताज दिखता है जो कि हवा में लटका हुआ था, और अब एड्रियाना उसे लेने के लिए ऊपर जाती है, और जैसे ही ताज देती है वैसे ही वहाँ पर इंटर गैंग के सिपाही आ जाते हैं और वो ताज उससे मांगने लगते हैं, लेकिन वो ताज उसे नहीं देती। तो एड्रियाना के साथी को वो लोग गन पॉइंट पर ले लेते हैं, और अब मजबूरी में उसे वो ताज उनको देना पड़ता है। अब ये लोग एड्रियाना को मारने ही वाले थे, तभी एड्रियाना वहाँ जमीन में लिखे मंत्रों को पढ़ने लगती है, और वो जैसे ही शजैम कहती वहाँ एक ब्लास्ट होता है और टेथ एडम वहाँ पर आ जाता है। इंटर गैंग के सिपाही उस पर गोलियों से हमला कर देते हैं, लेकिन उसे जरा भी खरोंच नहीं आती। अब आप देखते हैं कि टेथ एडम यहाँ पर सबको बड़ी क्रूर मौत दे रहा था, और इसी फाइट के बीच में एक बड़ी सी चट्टान एड्रियाना पर गिरने वाली होती। तभी टेथ एडम यहाँ पर एड्रियाना को बचा लेता है। एड्रियाना का एक साथी मर चुका था, और अब करीम एड्रियाना को लेकर वहाँ से
वैन से जाने लगता है। यहाँ एड्रियाना ने वो ताज वहाँ से वापस ले लिया था। अब यहाँ इंटर गैंग के और सिपाही आ जाते हैं और टेथ एडम पर हमला कर देते हैं। कई सारे गोला बारूद उस पर दागे जाते हैं, यहाँ तक कि मिसाइल भी टेथ एडम का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। टेथ एडम ने अकेले ही पूरी आर्मी को तबाह कर दिया था और अब एडम एड्रियाना की ओर बढ़ता है। तभी पीछे से एक सिपाही उस पर मिसाइल से हमला करता है, लेकिन उस मिसाइल को टेथ एडम पकड़ लेता है और मिसाइल ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एडम घायल हो जाता है क्योंकि वो मिसाइल एटेनियम धातु से बनी थी और एटेनियम एडम के लिए खतरनाक थी। अब एड्रियाना और करीम उसे उठाकर अपने घर ले आते हैं। अब दूसरी तरफ गुफा में एड्रियाना का साथी इस्माइल दिखता है जो कि अभी भी जिंदा था। वो एक सिपाही को मार देता है और किसी से कह रहा होता है कि सारे लोग मारे गए। यहाँ आपको पता चलता है कि वो लोग भी सबैक के ताज को ढूंढ रहे थे और ये इस्माइल उन लोगों से मिला हुआ था। अब अगले सीन में आप जस्टिस सोसाइटी के हेड अमांडा वालर को देखते हैं। ये यहाँ हॉकमैन से कह रही थी कि टेथ एडम आ गया है और अब इसे रोकना ही होगा वरना ये यहाँ तबाही मचा देगा। यहाँ हॉकमैन अमांडा को टेथ एडम को कैद करने वाला पिंजरा तैयार करने के लिए कहता है। हॉकमैन की टीम में 3 लोग और थे। पहली थी साइक्लोन, दूसरा था एटम स्मैशर और तीसरा था इनका सबसे एक्सपीरियंस मेंबर जिसका नाम था डॉक्टर फेट। इसके पास यहाँ एक हेलमेट था जो कि फ्यूचर देख सकता था और उसको पहनने के बाद डॉक्टर फेट काफी शक्तिशाली हो जाता था। अब हॉकमैन इन सबको एक शिप में लेकर आता है जो कि काफी एडवांस था और अब ये लोग मिलकर वहां से निकल जाते हैं खंदक की ओर। और अब दूसरी तरफ आप देखते हैं कि टेथ एडम को होश आ चुका था। यहाँ उसके सामने एड्रियाना का बेटा एमोन था। वो टेथ एडम से कई सारे सवाल करने लगता है और जब टेथ एडम आईने में अपने आप को देखता है तो और अचंभित हो जाता है क्योंकि वो 5000 साल पुराना था और इतने वर्षों में दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। एड्रियाना उस ताज पर लिखे मंत्रों को डिकोड कर रही थी। तभी यहाँ पर एडम उसके घर की दीवार को तोड़ते हुए एड्रियाना की तरफ आ जाता है और टीवी में एक आदमी को बंदूक चलाते देखकर वो उसे तोड़ देता है। अब एडम एड्रियाना से पूछता है कि मुझे क्यों जगाया। यहाँ वो बताती है कि अगर वो एडम को नहीं जगाती तो वो सिपाही उसे मार देते। अब वो उसे खंदक को बचाने और यहाँ के लोगों को आज़ाद करने के लिए कहती है, लेकिन एडम वहाँ से बिल्डिंग की दीवार तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और लोग उसे यहाँ पर देखने लगते हैं। और इस तरफ अब उस प्लेन के अंदर डॉक्टर फेट कहते हैं कि हम उसे नहीं रोक सकते, वो सिर्फ तभी रुकेगा जब हम उससे शज़ैम कहलवा लेंगे। अब तक एडम वहां से उड़कर एक बहुत बड़े स्टैचू के पास आ जाता है। यहाँ उसे एक लड़के की याद आने लगती है और वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है। तभी एमोन शहर में एक सिपाही के वायरलेस को छीन लेता है और माइक पर पूरे शहर में ऐलान करता है कि हमारा मसीहा टेथ एडम हमें आज़ाद करने के लिए वापस आ गया है। लेकिन तब तक वो सिपाही एमोन को पकड़ लेता है। यहाँ पर एमोन की माँ एड्रियाना भी आ जाती है और उस सोल्जर से एड्रियाना उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो सोल्जर एड्रियाना को पहचान लेता है क्योंकि वो वांटेड लिस्ट में थी। अब ये सारे सिपाही इन दोनों को पकड़ने लगते हैं। तभी वहाँ इनको बचाने टेथ एडम आ जाता है। अब सारे सिपाही एडम पर हमला कर देते हैं लेकिन एडम पर इन सब का कोई असर नहीं होता और वो सारे सिपाहियों की कुटाई कर देता है और 2 सोल्जर को लेकर वो हवा में काफी ऊपर चला जाता है। तभी वहाँ उसे जस्टिस सोसाइटी की प्लेन दिखती है तो एडम उनको देखकर इन दोनों सिपाहियों को नीचे छोड़ देता है, लेकिन हॉकमैन उन दोनों को नीचे गिरने से बचा लेता है और जब ये उन दोनों को सही सलामत नीचे लाता है तो ये सारे सोल्जर भागने लगते हैं, बट एडम उन दोनों को खत्म कर देता है। अब हॉकमैन टेथ एडम को अपना इंट्रोडक्शन देता है और अब तक सारे जस्टिस सोसाइटी के मेंबर वहां आ जाते हैं और एडम को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन एडम इनकी बात नहीं मानता और अब यहाँ इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और अब इसी लड़ाई के बीच डॉक्टर फेट को विजन दिखाई देता है कि एड्रियाना के पास वो सबैक का ताज है, लेकिन एडम के साथ हो रही लड़ाई के कारण वो वापस एडम पर फोकस करता है। बट इनकी इतनी भयंकर लड़ाई में भी एडम का कुछ नहीं बिगड़ता और ये सब देखकर खंदक के लोग टेथ एडम की जय जयकार करने लगते हैं। अब एडम इन सब की कुटाई करके एक्टोन के फोर्ट की तरफ चला जाता है और अब ये लोग एड्रियाना के पास आते हैं और उससे वो ताज मांगते हैं, लेकिन एड्रियाना मना कर देती है।
और अब ये लोग उसे समझाते हैं कि आप लोग जिसे अपना मसीहा मान रहे हो उसकी असलियत तो कुछ और ही है, हमारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। अब इनकी बात सुनकर एड्रियाना इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और अब ये सब उस फोर्ट में जाते हैं जहाँ पर अभी टेथेडम था। और अब एड्रियाना टेथेडम को उसकी असलियत बताती है और वो उसको उस बात को बताती है जिसे जस्टिस सोसाइटी वालों ने एडम के बारे में बताई थी। और अब एक बार फिर से एडम को शांति से सरेंडर करने के लिए कहा जाता है, लेकिन एडम कहता है कि ना तो मैं शांति पसंद करता हूँ ना ही आत्मसमर्पण। और दूसरी तरफ एमोन अपने घर में था तो देखता है कि एड्रियाना का साथी इस्माइल यहाँ पर आ चुका था और अब इस्माइल एमोन पर बंदूक तान देता है और वो ताज मांगता है, लेकिन तभी करीम इस्माइल को पकड़ लेता है और एमोन को वहाँ से भागने के लिए कहता है। इसी बीच करीम को गोली लग जाती है, बट एमोन वहाँ से तब तक निकल चुका था। अब पूरी बिल्डिंग में कई सारे इंटर गैंग के सोल्जर थे और एमोन को वो सर्च कर रहे थे। एमोन अपनी माँ को सारी बात कॉल करके बता देता है। अब ये सब जानकर एड्रियाना टेथेडम से अपने बच्चे की जान की भीख मांगती है तो एडम वहाँ से उड़कर उस बिल्डिंग में आ जाता है जहाँ एमोन था और आते ही वो उन सब सोल्जर का बुरा हाल कर देता है। जब एडम बाकी के सोल्जर की कुटाई कर रहा था तो इसी बीच इस्माइल एमन को पकड़ लेता है और अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाता है। अब सारे इंटर गैंग के लोग एडम का ध्यान भटका देते हैं और एडम भी उनके पीछे लग जाता है। अब तक जस्टिस सोसाइटी के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और एमोन को ढूंढने लगते हैं। एडम बाइक का पीछा करते हुए सबको मारते हुए काफी आगे निकल जाता है और सबसे लास्ट बाइक में भी उसे एमोन नहीं मिलता, क्योंकि इस्माइल ने बड़ी चालाकी से अपनी बाइक को एक ट्रक के अंदर छुपा दिया था और वहां से उसे ले गया था। जस्टिस सोसाइटी के लोग भी अब तक करीम की गोली निकालकर उसे बचा लेते हैं। अब एड्रियाना और डॉक्टर फेट की यहाँ पर बात चल रही होती है, तभी वहां पर एडम आ जाता है और उसके पीछे हॉकमैन 2 सोल्जर को लेकर आता है, जिनसे एड्रियाना पूछती है कि एमोन कहाँ है, लेकिन वो कुछ बता ही नहीं रहते। तो एडम उन दोनों को हवा में उड़ाकर ऊपर ले जाता है और पूछताछ करता है और उसके बाद वो उन दोनों को वहीं से नीचे छोड़ देता है। बट एक बार फिर से हॉकमैन उनको बचा लेता है और अब हॉकमैन एडम को समझाता है कि हमें किसी को मारना नहीं है, लेकिन एडम कहाँ उसकी बात समझने वाला था। और अब इसी बात पर इन दोनों के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई में एडम एक दीवार पर मुक्का मारता है तो एडम को चोट लग जाती है। और अब हमें पता चलता है कि उस दीवार के ड्रावर में सबैक का वो ताज रखा था जो कि एमोन ने वहाँ पर छुपाया था। अब ये सब उस ताज को लेकर उस प्लेन में आ जाते हैं। अब इन सबको एड्रियाना समझाती है कि आपस में लड़ना बंद करो और मेरे बेटे को बचाओ। अब ऐसा प्लान कर ही रहे थे कि हम इंटर गैंग की उस टेक्नोलॉजी से लैस जगह पर कैसे जाएंगे, तो इसी बीच यहाँ से एडम निकल जाता है और उस जगह पर पहुंचकर सब कुछ तहस नहस करने लगता है। इसके बाद वहाँ पर जस्टिस सोसाइटी भी आ जाती है और अब ये सब यहाँ देखते हैं कि इस्माइल एटेनियम से बने एक प्रोटेक्शन सर्कल में था और इस्माइल एमोन के बदले वो ताज चाहता था। यहाँ पर काफी वाद विवाद के बाद एड्रियाना ताज इस्माइल को दे देती है, जिसको लेने के बाद इस्माइल बताता है कि वो एक्टोन के खानदान का आखिरी वारिस है और इसीलिए उसे ये ताज चाहिए था। और अब इस्माइल एमोन पर गोली चला देता है, लेकिन एडम किसी तरह से उसे बचा लेता है और यहाँ इस्माइल उस ताज को पहन लेता है और उसे देखकर एडम का गुस्सा फूट पड़ता है और चारों तरफ तबाही मचने लगती है। जस्टिस सोसाइटी के लोग एमोन और एड्रियाना को एडम की इस तबाही से बचाते हैं और इस्माइल की यहाँ पर मौत हो जाती है। अब एटम स्मैशर इस्माइल की बॉडी से वो ताज निकाल लेता है और अब एडम वहां से फोर्ट में आ जाता है और अब एक बार फिर से हॉकमैन उसको सरेंडर करने के लिए समझाता है। अब यहाँ पर एडम उसको अपनी कहानी बताता है कि खानदान का असली मसीहा मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा हुरुत था। जब हुरुत को शक्तियाँ मिली तो एक्टोन के लोगों ने बदले की आग में मेरी बीवी को मार दिया और हुरुत ने उनसे खुद बदला न लेते हुए मुझे उसके लिए चुना और अपनी सारी पावर मुझे दे दी और इसी बीच किंग के लोगों ने हुरुत को भी मार दिया और इसके बाद मैंने अपने बेटे की मौत का बदला लिया एक्टोन को मारकर। और इसके बाद एडम कहता है शजैम और वो एक आम इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। अब डेथ एडम को एक समुद्र के अंदर बनी जेल में लेकर जाया जाता है और यहाँ पर एडम को बेहोश करके उसे एक विशेष पिंजरे में डाल दिया जाता है जिससे कि वो कभी वहाँ से बाहर ना निकल सके। और आपको यहाँ पर उसी तरह के कई सारे पिंजरे दिखेंगे जिसमें या तो कई लोग थे या फिर आने वाले होंगे। अब प्लेन पर डॉक्टर फेट को फिर से विजन आता है और वो हॉकमैन को बताता है कि ये मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है
विजन में मैंने तुम्हें मौत के करीब देखा, और दूसरी तरफ प्लेन में साइक्लोन और एड्रियाना ताज के रहस्यों को खोजने में लगे थे। और यहाँ इनके मंत्र पढ़ते ही इस्माइल की आत्मा जाग जाती है और वो एक नर्क जैसी जगह में दिखता है, जहाँ पर शैतान उससे कहता है कि अब तुम हमें आज़ाद करवाओगे, और उसे सबक बोलने के लिए कहता है। इस्माइल के सबक बोलते ही इसके अंदर सारी शैतानी ताकतें आ जाती हैं और वो शैतान के रूप में जिंदा हो जाता है, और यहाँ ताज गायब हो जाता है, जिससे एड्रियाना को इस्माइल का सारा खेल समझ में आ जाता है कि क्यों उसने अपनी प्रोटेक्शन वॉल को बंद किया और एमोन पर गोली चलाई, ताकि एडम अपनी पावर से उसे मार दे और उसे ये शैतानी जिंदगी मिल सके। अब सबक आज़ाद होते ही जस्टिस सोसाइटी के प्लेन पर हमला कर देता है, और अब ये सारे उसे थ्रोन पर बैठने से रोकने के लिए लड़ने लगते हैं, लेकिन वो लोग उसे रोक नहीं पाते। वो एक्टोन के फोर्ट में चला जाता है। यहाँ पर डॉक्टर फेट उस पूरे फोर्ट को प्रोटेक्शन लेयर से बंद कर देते हैं, और हॉकमैन और बाकी की टीम फोर्ट के बाहर ही रह जाती है। अब यहाँ वो हॉकमैन से कहते हैं कि मैंने जो विजन देखा था उसमें तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अंतिम समय आया था, और अब वो सबक के पास जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर फेट के आने तक सबक थ्रोन पर बैठ जाता और एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिससे कि शैतान की आर्मी धरती पर आने लगती है। अब डॉक्टर फेट सबक पर हमला करता है और इनकी यहाँ पर जबरदस्त फाइट होती है। इस लड़ाई के बीच डॉक्टर फेट अपनी पावर से टेलीपोर्ट होकर एडम के पास भी पहुंच जाता है और एडम को बताता है कि शैतान आ चुका है और तुम्हें ही उसे रोकना होगा। और यहाँ कैद में टेथ एडम होश में आ जाता है। चेम्बर को तोड़कर वो बाहर आता है और शज़ैम बोलता है, और उसके उतना कहते ही उसकी पावर वापस आ जाती है। इस तरफ डॉक्टर फेट सबक से लड़ते हुए मारा जाता है, और डॉक्टर फेट के मरते ही वो लेयर भी टूट जाती है। फिर सारे जस्टिस सोसाइटी वाले अंदर आ जाते हैं। अब तक टेथ एडम भी पानी से बाहर आ चुका था। यहाँ शहर में एड्रियाना और एमोन शहर के लोगों को इकट्ठा कर रहे थे शैतान की आर्मी से लड़ने के लिए, और इसी बीच सबक वो बड़ा सा स्टैचू गिरा देता है शहर के लोगों पर, लेकिन एडम वहाँ उन्हें बचा लेता है। और अब शुरू होती है सबक और एडम की फाइट। इन दोनों की बराबर की टक्कर चल रही थी। इसी बीच हॉकमैन भी सबक पर हमला कर देता है, और अब सबक और गुस्से में आ जाता है और वो हॉकमैन को मारने लगता है। लेकिन हॉकमैन ने भी डॉक्टर केन की तरह ही टेक्निक का इस्तेमाल करके सबक को उल्लू बना दिया था। इस तरफ खंदक के लोग उस हेल आर्मी से लड़ रहे थे। यहाँ टेथ एडम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सबक की सींग को पकड़कर उसे बीच में से चीर दिया था, और सबक के खत्म होते ही हेल आर्मी भी वहां से गायब होने लगती है। डॉक्टर फेट का हेलमेट भी अब गायब हो जाता है। अब इतना कुछ होने के बाद हॉकमैन एडम को आज़ाद छोड़ने का डिसीजन लेता है और वहां से अपनी टीम को लेकर चला जाता है। अब यहाँ फोर्ट में एडम उस थ्रोन पर बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो उसे चकना चूर कर देता है। यहाँ एड्रियाना उसका थैंक यू कहती है, और अब यहाँ से टेथ एडम को उसका नया नाम मिलता है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हम जस्टिस सोसाइटी के हेड अमांडा को देखते हैं, जो कि एडम से कहती है कि तुम खानदान से बाहर नहीं जा सकते, अगर ऐसा किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। एडम उसके जवाब में कहता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, इस दुनिया में तो कोई भी नहीं। तो इस पर अमांडा कहती है कि इस दुनिया का ना सही पर बाहर से तो मैं उसे भेज सकती हूँ, जिस पर एडम वो प्रोजेक्टर वाला ड्रोन तोड़ देता है और यहाँ पर ब्लास्ट होता है, जिसमें से हमें सुपरमैन बाहर आते हुए दिखता है, और वो एडम से कहता है कि हमें बात करनी होगी। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर फाइनली एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें और नए लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर सिलेक्ट ऑल करें। दोस्तों, ब्लैक एडम मूवी की अभी की IMDb की रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। रोटेन टमेटोज पर इसे 40% लोगों का सपोर्ट मिला है, और मेटाक्रिटिक स्कोर है इसका 41%। इसके साथ 94% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। यह मूवी डायरेक्ट की है जॉमे कॉलेट सेरा ने, और इसमें मुख्य भूमिका में है ड्वेन जॉनसन, द रॉक, और बाकी सारे कास्ट की लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 11th फिल्म है। इस 2 घंटे 5 मिनट की फिल्म का बजट है लगभग $195 मिलियन से $200 मिलियन का, और इसने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कमाई की है $152.9 मिलियन की। तो दोस्तों, आपके लिए हम ऐसे ही और मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर और देखिए हमारे सारे वीडियो। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।